द मैजिक चीफ आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यान मिंग ब्लेड ऑफ डिविरिंग को लेने के लिए डार्क मार्शल एम्पर के उस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो गया था और अब वह होली मास्टर उसके उस टेस्ट को स्टार्ट कर दिए थे और पिंग चाओ और वह छोटी लड़की दूर छुपे हुए उसको ही देख रही थी और इधर वह स्नो गॉडेस प्रिस्ट एक जंगल से गुजर रही थी। एपिसोड 116 में हम देखते हैं न्यान मिंग पर डार्क मार्शल वॉरियर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते हुए न्यान मिंग कहता है कि यह तो काफी ज्यादा तेज है। वह होली मास्टर कहता है कि सर्वप्रथम डार्क मार्शल एम्पर लाखों डार्क वॉरियर को अपने साथ डिवाइन कॉन्टिनेंट पर लाया था, इसीलिए न्यान मिंग तुम इनसे सावधान रहना। इधर न्यान मिंग उनसे बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करता है, जहां वह अपनी लाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन डार्क मार्शल वॉरियर से फाइट कर रहा होता है। न्यान मिंग सोचता है कि यह तो एक दूसरे का सहयोग करके मेरे साथ फाइट कर रहे हैं और तभी वह डार्क मार्शल वॉरियर उससे घेर लेते हैं और एक वॉरियर उस पर अटैक करने वाला होता है, परंतु तभी न्यान मिंग वहां अपनी स्पेस पावर का उपयोग करते हुए अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल कर उससे टेलीपोर्ट होकर उन सभी को अपनी स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। परंतु वह भी इसमें काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है और अब काफी सारी डार्क पावर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वह अपना लाइटनिंग मैजिक रिलीज करके उसके दूर करता है, परंतु वह डार्क पावर तो उस पर हावी होने लगती है। इधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिनके पास एक सैनिक आता है और कहता है कि पिछली बार जो लोग यहाँ आए थे वह फिर से यहाँ आ गए हैं। यह सुनकर वहाँ पास खड़ी लेडी कहती है कि मुझे पता था कि वह अवश्य आएंगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, चलो साथ मिलकर उन्हें देखते हैं। यह पता लगाने का अच्छा अवसर है कि क्या फेंग हमारी बेटी है। अब वह लोग बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ आए लोगों में से फेंग कोंग कहते हैं कि तुम अनुमान लगाना बंद करो, मुझे बताओ कि फेंग नू कहाँ है। हम आज तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इस पर वह लेडी कहती है कि जब मैं फियोनिक्स चेंज के 5वें स्तर पर पहुंच गई हूं तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी। इस पर फेंग कोंग कहते हैं कि क्या तुम फियोनिक्स क्लैन के एहसानों को भूल गई हो, उसी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। इस पर वह लेडी कहती है कि मुझे बड़ा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, परंतु मेरी बेटी के जीवन से ले लिया है तो फिर मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। इस पर वहाँ खड़ा दूसरा एल्डर कहता है कि यांग, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम तुम्हारा विरोध करें, हम तो सिर्फ फेंगनू के बारे में समाचार जानने के लिए यहाँ आए हैं। तभी पीछे से वह व्यक्ति आते हुए कहता है कि हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं, परंतु हमें आपसे कुछ पूछना है। इस पर फेंग कोंग कहती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या तुमने सचमुच अपनी आंखों से नहीं देखा था कि उस समय तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था। इस पर वह लेडी कहती है कि एल्डर फेंग कोंग, फेंगनू को क्या हुआ है, परंतु फेंग कोंग तो कुछ जवाब नहीं देते। वह वहाँ से चले जाते हैं और अब उनके पीछे पीछे वह दोनों लोग भी चले जाते हैं, परंतु वहाँ एक लेटर गिरता है जिसे उठाकर यांग देखती है और वह उसे देखकर हैरान होती है। इधर हम न्यान मिंग को देखते हैं जिस पर डार्क पावर पूरी तरह से हावी होने लगती है, परंतु न्यान मिंग जैसे तैसे करके अपने लाइटनिंग मैजिक से उन सभी का सामना कर रहा होता है। सीलाडे कहते हैं कि यदि यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वह मारा जा सकता है। होली मास्टर कहते हैं कि यह तो अब उस पर निर्भर करता है, यदि वह डार्क मार्शल एम्पर की डार्क पावर को संभाल नहीं सकता तो फिर वह इस डेविल डिवोरिंग ब्लेड के योग्य नहीं है। इधर न्यान मिंग तो अपने आप को एक अलग ही जगह पर देखता है जिसके सामने उसके माता पिता होते हैं। अब वह काफी स्पीड से उन्हें टच करने की कोशिश करता है, परंतु वह तो वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब वह देखता है कि उसके सामने तो वही स्नो गॉडेस प्रिस्ट होती है और उसके कुछ लोग जिन्होंने न्यान मिंग के माता पिता को मारने में उस प्रिस्ट का साथ दिया था। न्यान मिंग उन सभी से फाइट करता है, जहाँ उसे लग रहा था कि वह उन लोगों को मार रहा है, परंतु वह रियलिटी में डार्क मार्शल वॉरियर का सामना कर रहा होता है, जहां वह उन्हें धूल चटाई जा रहा होता है। न्यान मिंग कहता है कि तुमने मेरे माता पिता को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब न्यान मिंग वहां एक स्पीयर को बाहर निकालता है जिससे वह उस प्रिस्ट पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, परंतु वह स्पेयर वहीं की वहीं फ्रीज होने लगता है। इधर न्यान मिंग को पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। न्यान मिंग कहता है कि माताजी, पिताजी, मुझे माफ करना, मैं आपका बदला नहीं ले पाया। परंतु अब वह अपने आप को एक दूसरी ही जगह पाता है जहाँ उसके माता पिता उसके साथ होते हैं। न्यान मिंग के पिता उससे कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि वह एक हीरो बनेगा और एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। न्यान मिंग की माँ कहती है कि तुम्हें
अच्छे से रहना है, यही तुम्हारे माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा है। और अब न्यानमिंग की आंखें खुलती हैं। वह कहता है कि माताजी पिताजी आप चिंता ना करो। और अब वह अपनी होली स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है। और तभी उसके सामने खड़ी उस पृष्ठ की स्पिरिट कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, आओ और मुझे मार डालो। न्यानमिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, परंतु नफरत ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है। अब वहाँ एक काफी पावरफुल स्पिरिट आती है, जिस वजह से न्यानमिंग को पूरी तरह से डार्क पावर जकड़ लेती है। परंतु न्यानमिंग कहता है कि मैं प्यार से जीना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ। और अब वह वहाँ एक फॉर्मेशन बनाकर आइस ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ खड़ी बाकी की स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब वहाँ खड़ी एक स्पिरिट कहती है कि आखिरकार तुम प्रकट हो ही गए। यह देखकर न्यानमिंग अपनी स्वॉर्ड को उठाकर उसकी तरफ पॉइंट करता है। तभी वह स्पिरिट कहती है कि यंग मैन इतना गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ ब्लेड ऑफ डिवोरिंग में एक स्पिरिट हूँ, ना कि रियल डार्क मार्शल एम्परर। न्यानमिंग कहता है कि तो फिर रियल डार्क मार्शल एम्परर कहाँ है? इस पर वह स्पिरिट कहती है कि बहुत समय हो गया, हजारों वर्षों में केवल तुम ही परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए हो। मैं तुम्हें डिवाइन अवेयरनेस के माध्यम से डार्क पावर पर काबू करने का तरीका सिखाऊंगा। अब बस यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे हासिल कर सकते हो या फिर नहीं। न्यानमिंग कहता है कि धन्यवाद सीनियर। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि यदि आपको बाद में कोई बड़ी कठिनाई आती है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं आज बहुत थक गया हूँ। हम सभी को लंबा रास्ता तय करना है और वैसे भी तुम होली मास्टर से तो मिल चुके हो, तो मेरा उनसे प्रणाम कहना। और अब यह यहाँ रखा ब्लेड आपके लिए है, तो फिर तुम इसे ले लो। पर न्यानमिंग कहता है कि ठीक है, परंतु होली मास्टर तो बाहर हैं। पर वह स्पिरिट यह कहती हुए चली जाती है कि ठीक है, परंतु ना मिलना ही बेहतर होगा। और अब न्यानमिंग के हाथ में वह ब्लेड आ जाता है। न्यानमिंग उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इधर हम उस आइस पृष्ठ को देखते हैं जो की जा रही होती है। तभी उन पर एक अटैक होता है जिसे वह रोक लेती है, पर इसमें उसकी सारथी घायल हो जाती है। अब वह उसे एक स्क्रॉल देती हुई कहती है कि तुम इसकी सहायता से यहाँ से चली जाओ। और अब वह लेडी ऐसा ही करती है। रोंग यांग कहते हैं कि स्नो गॉडेस पृष्ठ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं की तो मैं छोटे मोटे अटैक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह कहते हैं कि यह ओल्ड लेडी अभी भी जीवित है, यह तो आश्चर्यचकित बात है। अब वह पृष्ठ अपनी पावर को रिलीज करती है, जिसे देखकर रोंग यांग कहते हैं कि यह तो इनट रियल्म में है। वह पृष्ठ उस पर अपने आइस ड्रैगन से अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए रोंग यांग उस पर एक फायर लॉयन से अटैक करते हैं, परंतु उनका लॉयन डिस्ट्रॉय हो जाता है। रोंग यांग सोचते हैं कि यह तो काफी ज्यादा मजबूत है, परंतु यह ठीक है कि मैं पहले से तैयार था। और अब उस पृष्ठ के पास काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाते हैं। और अब वह अपनी चेन से उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और अब वह अपनी चेन से उस पृष्ठ पर अटैक करते हैं, परंतु वह पृष्ठ तो उनकी चेन को पीछे कर देती है। यह देखकर रोंग यांग भी उन सभी के साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, परंतु वह तो उसे पीछे कर देती है। वह पृष्ठ घायल हो चुकी होती है। वह पृष्ठ कहती है कि तुम मुझे मारकर और भारी होने वाले नुकसान से नहीं डरते। रोंग यांग कहते हैं कि तुम केवल स्वयं को दोषी ठहरा सकती हो, परंतु तभी वह सभी लोग एक फॉर्मेशन बनाकर उसे चारों तरफ से अटैक कर देते हैं, जिससे कि वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब वह देखते हैं कि वह तो वहाँ से भाग गई। रोंग यांग कहते हैं कि मैंने उसे भागने दिया, परंतु वह गंभीर रूप से घायल है। और अब हम उसी पृष्ठ को देखते हैं जो कि अब दूसरी जगह से भी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जाने लगती है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।